विकासशील इंसान पार्टी के आईटी सेल की 2 दिवसीय बैठक आज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि सभागार में शुरू हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी शामिल हुए और आईटी सेल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने का बल किया। इस बैठक में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के आईटी सेल के लोग शामिल हुए। पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि हम सभी का बिहार में एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब वो समय आ गया है जब हम अपना मुकाम हासिल कर ले और बड़ा वजूद बनाए। यही सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि आज हमें ज़रूरत है कि पार्टी की विचारधारा और नीतियों को लेकर हम गांव-गांव तक नहीं बल्कि घर घर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले सरकार मीडिया और विपक्ष को अपनी तीसरी आंख मानती थी, लेकिन आज का दौर बदल गया है। मीडिया कंपनी बन चुकी है जिसे लाभ कमाना और दिल्ली की सरकार विपक्ष को ही खत्म करने में जुटी है। सनी ने सोशल मीडिया पर जोर देते हुए कहा, यह एक बड़ी ताकत बन गई है। आज 20 करोड़ से अधिक लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, यह दौर युवाओं का है और युवा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय है। युवाओं के बीच अपनी बात पहुंचाने और केंद्र तथा राज्य सरकार की असफलताओं को बताने का सबसे बेहतर तरीका सोशल मीडिया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, वो जरा सुने आप लोग। वाला समय में निषाद गुरुकुल हम बनाने का सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं और निश्चित तौर पर निषाद गुरुकुल बनाकर जो हमारे साथी अभी काम कर रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे। भविष्य में सब कैसे अपने आप को अपने पैर पे खड़ा हो, रोजगार उसको कैसे मुहैया हो। हम लोग कुछ प्रोफेशनल को रखेंगे, कुछ युवा साथी को रख के कंपनी डेवलप करेंगे और उसके जरिए जब आप काम कीजिएगा प्रोफेशनल लेवल पे तभी जाके आप सफल हो पाइएगा। और अभी आप सब जानते हैं कि 4 महीना हम काफी बिजी रहेंगे। अभी हमारे अपनी बहुत बड़ी लड़ाई है। 11 साल का सपना जो है साकार करने का समय है, लेकिन आने वाला समय में आप लोगों के लिए बहुत कुछ हम लोग करना चाहते हैं। अपनी सरकार बनने के बाद राज्य में हर जिला लेवल पे हम लोग कॉल सेंटर बनवाएंगे सरकार के द्वारा। जो समाज में कहीं पे भी कोई घटना हो, कोई समस्या हो, सरकार के तरफ से कोई खामियां हो, अधिकारी के तरफ से कोई लापरवाही हो, ये सब चीज पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता जो है वो अपना कंप्लेन दर्ज करा सके। इसके लिए पूरे बिहार में हम लोग कम से कम हजारों के संख्या में हम लोग वैकेंसी निकालेंगे। जो खास करके जो सोशल मीडिया पे जो काम करने वाले लोग होंगे उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेंगे, क्योंकि पूरे बिहार में 14 करोड़ लोग हैं। अगर उसमें से अगर 1% भी रोज अगर कंप्लेंट का अगर करते हैं तो 1.5 करोड़ लोग होता है। तो हमें 14 लाख लोग होता है, तो 14 लाख लोगों अगर टेलीफोन पर अगर बात करेंगे तो उसके लिए कम से कम 5,000-7,000 लोगों का ताकत बनाना पड़ेगा सरकार को कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए। तो बिहार में आप लोगों को अब सरकार बनने के बाद एक बड़ा मौका होगा मिलेगा। उसके बाद जो आप यूट्यूब, फेसबुक पे जरिए देखते होंगे, दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों रुपया महीना कमा रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल के तरीके से कराते हैं। वो उसको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, सारे सिस्टम खरीदना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग आने वाले समय में आप लोगों को मौका देंगे, एक कंपनी डेवलप करवाएंगे, उसमें कुछ प्रोफेशनल होगा और आप लोग साथ में मिलकर वहां पे आप काम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग भी आपके लिए सोच रखे हैं, समय आने पर उस पर हम लोग काम करेंगे। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भी कई तरह की योजनाएं बनाने की बात कही, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिल सकेगा।